महागठबंधन आरजेडीचे उमेदवार सिद्धार्थ सौरभ या मतदारसंघामधून उभे आहेत। हमारे साथ ये सब यहाँ के लोग हैं। पटना जिले में ही ये एरिया आता है। उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे दिक्कत है, क्या समस्या है। मुझे बात बताओ कि क्या। हेलो, हाँ सर, हमारे यहाँ तो ऐसे सिद्धार्थ जी 5 बरस रहे। हम लोग उनसे खुश नहीं के बराबर हैं। हमारे बच्चे आरजेडी के था, उनसे एक चापाकल यहाँ नहीं है, उनसे मांग किया गया था, वे नहीं दिया। 400 पिछले साल इनको हम लोग वोट डाले थे। अच्छा। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम अनुदानित शिक्षक हैं। हम लोग को दोनों सरकार से हम लोग ना खुश हैं। हम लोग काम करते हैं 10 से 4, कोई वेतन नहीं है। 2008 में नीतीश जी हमको अनुदान घोषणा किए, वो भी रेगुलर नहीं है। अभी हम लोग को 13 तक मिला है। 7 साल हो गया, 7 साल का पैसा भी बाकी है। कमाए सर 15 में, पैसा मिले 25 में। ये कौन सी नीति है? क्या करोगे? वोट किसको दोगे फिर? वोट देंगे हम लोग नोटा को देंगे। नोटा को? हाँ। नोटा को क्यों? नोटा को क्यों? कि हमारी काम कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे राजद की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो। तो हम लोग एक शिक्षित परिवार हैं। हम 10 से 4 कड़ी सेवा करते हैं। हमारी वेतन क्यों नहीं निर्धारण? 88 से हम लोग कार्यरत हैं। हम तीसरे साल रिटायरमेंट करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे 3 पीढ़ी समाप्त हो गई। हम देगा तो सिद्धार्थ बाबू को देगा, पंजाब में देगा वोट। डेवलपमेंट क्या किया है? डेवलपमेंट तो क्या बोलता है, पढ़ेगा लिखेगा, अपने से परीक्षा देगा तो डेवलपमेंट में आगे जाएगा। अब जब घूसखोरी वाला पढ़ाई करेगा तो जाएगा, कैसे जाएगा? घुसखोरी के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है? यहाँ का सरकार जिम्मेदार है और लड़का जिम्मेदार है कि हम कंपटीशन में जाए, क्यों नहीं जाए? अच्छा, पहले तो उसका गार्जियन है जिम्मेदार। अच्छा, आरजेडी तो पहले नीतीश के साथ थे। नीतीश के तो वो साथ जिम्मेदार नहीं हुए क्या? वो भी जिम्मेदार है। वही पूछ रहे। हाँ। क्या हाल है? मतलब कि पढ़ाई लिखाई होती है, नौकरी नहीं मिलती है क्या? वैकेंसी है ही नहीं सर, तो पढ़ाई लिखाई करने से फायदा क्या हो जाएगा? अच्छा। वैकेंसी रहे तब तो युवा मतलब रोजगार लेगा। रोजगार ही यहाँ नहीं है। कहाँ तक पढ़े हो आप? हम तो ये डिप्लोमा किए हुए हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है? जी नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा। मैकेनिकल का तो सीट ही नहीं आता है। तो सरकार को चाहिए कि मैकेनिकल ब्रांच को ही खत्म कर दिया जाए। तो ये डिप्लोमा अगर सीट नहीं निकालते, सरकार नौकरियाँ नहीं निकल रहे, तो फिर ये डिप्लोमा क्यों? वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि डिप्लोमा पोस्ट को खत्म कर दिया, मैकेनिकल ब्रांच को खत्म कर दिया जाए। जब कोई वैकेंसी ही नहीं इस ब्रांच के लिए आती है तो फिर इस पोस्ट को रख के क्या किया जाएगा? कितने सालों से वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी तो 2014 के बाद से आई ही नहीं है सर। 14 के बाद से आई? जी। अभी तो 20 से चल रहा है। 6 साल में कुछ भी नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपके कितने फ्रेंड्स, मतलब क्या ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बेकार है? मेरे सारे फ्रेंड्स मैकेनिकल ब्रांच का बेकार में है। अच्छा जी। तो मुझे बताओ कि इस बार जो आगाज दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, युवा सोच, युवा सरकार, इधर चिराग पासवान है, तो इन दोनों में से आपके युवाओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया एजुकेशन की तरफ? जी नहीं, तेजस्वी को मौका ही नहीं मिला ध्यान देने के लिए। यहाँ तो डिप्टी सीएम थे ना वो। डिप्टी सीएम कितने दिन रहे? 18 महीने। 18 महीने कम होते हैं क्या? 13 साल नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए तो 18 महीने में कोई क्या कर लेगा? अच्छा, तो कौन आपके मन में कौन है कि जो आपका काम कर सके और युवाओं की सोच आगे लेने वाला है? चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। कैसे ले जाएगा आपकी? इनका सोच नया है, नए व्यक्ति हैं। लोग हम युवा बात हैं। अच्छा, हम बातें कर रहे थे तो कुछ लोग बोलते कि लालू राज मतलब कि गुंडा राज है। नहीं नहीं, गुंडा राज नहीं कहते हैं। जो लालू का राज था वो गरीबों को बोलने का अधिकार दिए हैं। अच्छा। अब उसी को लोग गुंडा राज कहे या कोई भी राज कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आप अभी क्या करोगे? मतलब कि आगे नौकरी के लिए यहाँ पे रहोगे या बाहर जाओगे? लॉकडाउन की वजह से तो बहुत लोग आए हैं बिहार में। हाँ, आए तो हैं लॉकडाउन की वजह से। यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ कुछ है नहीं। विकास किए हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। इलाज के लिए लोग बाहर जाता है, पलायन नौकरी के लिए लोग बाहर जाता है, शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहा है, तो विकास है क्या? सुशासन किस नाम के आप कहलाते हो? सुशासन नहीं हुआ। कैसे हुआ सर? यहाँ के जो भी युवा हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, चाहे वो बीटेक वगैरह कुछ भी करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, सब आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। रोजगार के भी आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, तो फिर सुशासन किस चीज़ का? चिराग पासवान नहीं है क्या फिर? मतलब कि युवा है वो भी, तेजस्वी क्यों, चिराग क्यों नहीं? जैसे में तेजस्वी और बीजेपी दोनों तो साथ में है ना 13 साल से, और केंद्र में भी इनकी सरकार है। मोदी जी बोले हर साल 2 करोड़ नौकरी देवेंगे,
2 करोड़ नौकरी हर साल ये घटा रहे हैं, छीन रहे हैं। BSNL बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जो सारी सरकारी संस्था है वो बेच दिए हैं। आप क्या करोगे अभी आगे? हम तो तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। तेजस्वी को, लेकिन पेट के लिए क्या करोगे? नौकरी करोगे? तो करना पड़ेगा ना मजदूरी, मजदूरी करोगे? तो और क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं तो मजदूरी करना पड़ेगा ना। 12th पास हो चुके हैं आप? डिप्लोमा किए हुए हैं सर। डिप्लोमा किए हैं। जी देखिए डिप्लोमा किए हुए हैं लेकिन मजदूरी करण्याची वेळ याच्यावर आलेली आहे. जहानाबाद रोडवर मखदूम चक हे गाव आहे आणि इथं आपण पाहतोय की हे काही गावकरी इथे बसलेले आहेत. पारंपरिक पद्धतीनं गप्पा मारत बसले होते आणि जिलेबीचा स्वाद घेण्यासाठी इथे अनेक जण आलेले आहेत. ये क्या बना रहे हैं आप? हाँ? चना वाला भवरा सा। अच्छा चना वाला है, इसमें चना डाल दिया है. हाँ चुनाव में भी बहुत सा मसाला आ रहा है. मसाला तो आइए रहे सर। हाँ? मसाला चुनाव में क्या मसाला आएगा? अच्छा लॉकडाउन में कुछ कमाई हुई थी क्या? नहीं. लॉकडाउन में तो एकदम भूख समझिए कि मरने के बारी आ गया था, ऐसा हो गया था। अच्छा कमी नहीं था ना, घर से आदमी निकलता था नहीं। अच्छा लेकिन फिर क्या किसी तरह से घर के अपना जो है ना ये अन्न पानी खा के किसी जीवन चला, लेकिन ठीक है वो भी बीमारी था तो होना जरूरी ना है बंद। अच्छा किसने काम किया ठीक ठाक आपको आपके लिए? अभी तो नीतीश जी में ठीक है किए हैं काम। नीतीश जी. हाँ अभी तो उनका ठीक है। अच्छा क्या किया नीतीश जी ने? नीतीश जी में है कि हमनी के सुरक्षित पहले से बहुत है कि भय नहीं है, देह में है, रातें दिन कहूँ आदमी आता जाता है। अच्छा ये बात हुआ। अभी सुरक्षित है? अभी तो सुरक्षित है ये। अच्छा पहले क्या होता था? पहले होता था छीन छोड़ हो जाता था, मारपीट हो जाता था। रात में जो था डर था ना, घर में आदमी लोग सुता था तो भय बनाता था। अच्छा मारपीट ज्यादा होता था? मारपीट घर में लूटपाट नहीं होता था, भैंस गोरू बाहर पहले नहीं रहता था डर। अच्छा अभी नहीं होता है? नहीं अभी तो ये सब नहीं। अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि अभी हालात कैसे है? क्या लगता है कि कौन, मतलब कि जो युवा की सोच लेकर कौन आगे जा रहा है, चिराग पासवान या तेजस्वी? जी तेजस्वी। तेजस्वी. तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो अभी शिक्षा के बारे में बहुत सोच रहे हैं। अच्छा और युवाओं के बारे में भी सोच रहे हैं बहुत। अच्छा। रोजगार देने के लिए अभी जो बोले हैं 10 लाख। तो हाँ अच्छा ओके. तो रोजगार नीतीश ने नहीं दिया है क्या? जी दिए हैं लेकिन बहुत कम पदों पर दिए हैं वो। कम पदों पे दिया है? जी। अच्छा लालू जी अब इस बार प्रचार में नहीं है तो क्या लगता है कि नहीं? जी उनसे यानी कि वो नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तेजस्वी है तो ठीक है। तेजस्वी ठीक है. क्या तेजस्वी कौन सी सोच अच्छी लगती है? जी युवाओं को जो रोजगार दे रहे हैं, बोले हैं पहली कलम से पहली कैबिनेट में जो देंगे रोजगार वो। अच्छा नीतीश ठीक ठाक कर रहा है काम? जी सर सब ठीक है ठाक कर रहा है। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी काम कैसे? वो भी बढ़िया है, अच्छा वो भी अच्छा ही काम करते हैं। रोजगार मिलेगा ऐसा लगता है तेजस्वी को? मिलेगा सर, क्यों ना मिलेगा सर, सबको मिलेगा। क्या यहाँ पे क्या दिक्कत है? और यहाँ तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं काम करने के लिए? बाहर के लिए तो दिक्कत है, गरीब को यहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा तो बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है? यहाँ खाना पीना अथी से मिल रहा है। अच्छा पानी है यहाँ पे? नहीं यहाँ थोड़ा सा कहीं कहीं भी दिक्कत है कि कहीं नली बनाना है तो वो भी नहीं बन रहा है, सरकार दे रहा है और हम तो खा जा रहे हैं, कोई माने उसको गरीब को दे नहीं रहे हैं। वोट डालते वक्त क्या सोचोगे आप, मतलब कि कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे? वही सब कहना है होगा। अच्छा कौन लगता है कि बिहार को आगे ले जाएगा अभी? बिहार को तो इसे मोदी ले जा रहा है। मोदी ले जा रहा है? हाँ कैसे मोदी ले जा रहा है? नहीं सब जगह सब काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं तो कैसे न कर रहे हैं। अच्छा तो मोदी भी ये कर रहा है क्या? अब ये रास्ते जो बन रहे हैं ये गली में ये अंदर अच्छा रास्ता दिए तो अब अथी न दिए जी, मोदी जी ने अथी करवाया है, जो मुख्यमंत्री बनवाया तो उनसे नहीं से करवा रहे हैं। अच्छा ओके. ना कैसे करवा रहे हैं? नीतीश बनवा रहा है? तो नीतीश ने कैसे बनवाया? अच्छा लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सुशासन बाबू ने कुछ नहीं तो किया. जिसको मन है उसको भी दे सकता है, किसी को बरियारी थोड़ा है कि नहीं मोदी जी को दीजिए चाहे अथी नीतीश जी को दीजिए। स्थानिक ज्या समस्या आहेत त्या खूप आहेत आणि त्यावरच भर राहील. लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष RJDचा गड जहानाबाद या ठिकाणी आपण आहोत आणि
इथे हे संपूर्ण जहानाबादचे मतदार आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की काय अडचणी आहेत. पाहतोय आपण गर्दी आहे, इथे ट्रॅफिक है. आप 10 रुपये हो आपका नाम क्या है? अनिल प्रसाद. अच्छा अनिल जी, क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ना सर, लेकिन को बहुत ज़्यादा दिक्कत है. अच्छा किस तरह की? किसान को दिक्कत है, अच्छा मजदूर की दिक्कत ना है. हम 200 रुपये कमाते हैं और आते हैं 500 रुपये भाड़ा लगता है. ले गरीब को क्षमता पढ़ाने का. एक स्कूल में कोई एडमिशन कराने जाते तो मांगता है 2000, 3000, 5000. शिक्षा कहाँ है? बड़ा आदमी को लेकिन पढ़ रहा है, हम लोग का लेकिन थोड़ी पढ़ रहा है. अच्छा खाली नाम है. राशन दे दिया तो लेकिन तो न पढ़ रहा है. अच्छा कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन अच्छा काम करेगा ऐसा? अरे काम तो अभी कोई कर ही नहीं रहा. लालटेन जो है तेजस्वी यादव का, क्या लगता है कैसे पार्टी? अब ये वो क्या करेंगे जो तो अब पिछला दिन बताएगा ना. अच्छा और कहने के लिए तो कोई नेता आता है लेकिन सब कहता है कि सब काम करेंगे. अच्छा अभी क्या काम करेगा ये न करेगा जो कोई ठीक. मैंने कहा कि लेकिन को भविष्य बनाएंगे. तेजस्वी करता है क्या काम? पहले तो किया था, पिछला जाति को तो ध्यान दिया था. अच्छा अब वही ध्यान देगा कि न देगा जो गरीब को. अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कतें है क्या अभी? दिक्कत है कि मजदूरी में सर जनता बेचैन में है, गरीब तराही हो रहा है और यह है समस्या. अच्छा अभी तो लेकिन यहाँ से तो महागठबंधन का उम्मीदवार जीत के आया है ना? हाँ आया तो है. अच्छा तो फिर क्यों त्राही है अभी? तराही बेरोजगार है. बेरोजगार एकदम मिट्टी में मिला दिए नीतीश जी. जनता गरीब को एकदम सत्यानाश कर दिया, शिक्षा में सत्यानाश कर दिया और रोड तो बना दिया, बिजली भी दे दिया. पहले बार 5 साल में बहुत अच्छा नीतीश जी काम किए. इन साल आओ भ्रष्टाचारी बर्बाद कर दिए. कैसे भ्रष्टाचारी? कैसे भ्रष्टाचारी है कि जनता तराही है. रेल बंद हो गया, सब लोड. हम तो यह सोचते हैं कि हमारे पंचायत में एक भी नहीं आदमी मारा कोरोना से. मैं कैसे साबित करता हूँ कोरोना है? ऐसा कुछ नहीं है. एक गरीब को थाली पिटवा के सब रोटी नमक सब नीचे गिरवा दिए और बेरोजगार हो गया. अब इतना पढ़े लिखे लड़का, आज हमारे लड़का पढ़ के घर पर बैठा हुआ है बेरोजगार. सर क्या करेगा बताइए? हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया सर. कोई व्यवस्था नहीं है. हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग हो सके, क्योंकि हर कोचिंग वाला पैसे पहले कहता है कि पहले पैसा पेड करो उसके बाद ही कोचिंग सही रूप से पढ़ाता है. और यूट्यूब पर है कि एक वीडियो देगा, एक दिन में एक वीडियो ही देगा, उसके बाद सब बंद है. फिर यहाँ पे जहानाबाद की बात करें सर तो जहानाबाद में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं. यहाँ पे सड़क है, एक पुल भी बना, उस पर जाम लगा हुआ है. आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ. ओवरब्रिज नहीं बना. हर सांसद और विधायक बनते हैं तो यही कहते हैं कि हम बहुत काम करेंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं. तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे. देखिए उन पर खरा उतरते हैं कि ना. हम लोग तो तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं सर. रोजगार देने की बात को सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर, हम लोग रोजगार के बात पे कर रहे हैं कि भविष्य में 5 साल 15 साल मौका दिए. अगर नीतीश कुमार के वो कुछ नहीं किए, युवा के लिए बेरोजगारी रहा. यहाँ पे आरजेडी का एमएलए है, फिर क्यों नहीं? एमएलए है लेकिन उनका वहाँ इग्नोर किया जाता है. बात को वहाँ बात को रखते हैं लेकिन उनका बात एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका सरकार नहीं वहाँ पर है. इसलिए सरकार राजद का होगा, राजद का एमएलए जहानाबाद से होगा तो विकास पूरी 100% होगी. सिंचाई की क्या हालत है यहाँ पे? यहाँ पूरी तरह व्यवस्था खराब है. विधि व्यवस्था खराब है, दम है. भुखमरी के शिकार बढ़ रहा है. आलू प्याज दाम बढ़ गया है. महंगाई चरम पर है. एकदम चौपट पूरा बिहार में शिक्षा दम चौपट पर है. मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपको? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी में हम लोग को रोजगार मिल सका है, भविष्य मिल सका है. कुछ दिन पहले कोरोना में भी लॉकडाउन किया गया था और बिहार के छात्र युवा मजदूर बाहर में जो पढ़ रहे थे, मजदूर कमाने गए थे, उसको बिहार सरकार ने कहा था कि हम बिहार में घुसने नहीं देंगे. और डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी जी थे वो कह रहे थे जिसको जो आना है अपने पैसे से आओ, हम लाने होने वाले नहीं हैं. अब बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी. जो बेरोजगारी है, बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए 5500 किलोमीटर दूर छात्र को एग्जाम सेंटर बनाया जाता है. मात्र 2 घंटे की एग्जाम के लिए 3 दिन छात्र ने टाइम बर्बाद करता है, ऊपर से 2000-5000 रुपया बर्बाद करता है. यहाँ शिक्षा कोई व्यवस्था है नहीं. सब यहाँ पे स्वास्थ्य तो तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे तब 18 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया. तेजस्वी जी ने 18 महीने डिप्टी सीएम थे तो उसने तो सरकार से कहा है कि साथ में बैठ के चर्चा कीजिए. 18 महीने में हम जो विभाग में थे वो विभाग में क्या हुआ नहीं हुआ, तो हमारे वर्तमान सरकार भाग जाते हैं. इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, 6 महीना से कोरोना है. पढ़ाई के लिए तो कोरोना हो गया है.
और इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है। सब ये राजनीति जाना चाहते कोरोना क्यों नहीं है? आपण पाहतोय की कशा पद्धतीने इथे जाहिरात सुद्धा करण्यात आलेली आहे, मतदान करा आणि मगच परिवर्तन होईल. लोकांच्या जर अनेक समस्या असतील तर त्यांना मतदान करावं लागणार आहे, मगच परिवर्तन घडणार. तेजस्वी यादव यांच्या बाजूने अनेक मतदार जे आहेत ते इथून कौल देताना दिसत आहेत. आरजेडी आपला गड पुन्हा राखणार का हे बघावं लागेल. कॅमेरामॅन राजेश रामराज शिंदे, झी मीडिया, जहानाबाद.